मेरे बच्चे, कोई है जो निरंतर तुम्हें अपनी ऊर्जाएं भेज रहा है, जो तुम्हें मन ही मन अपना मानकर तुम्हारे ख्यालों में खोया जा रहा है, लेकिन तुम उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अपने जीवन में उलझे हुए हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दूंगा, तुम्हें समृद्धि प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मनुष्य के जीवन में जब प्रेम नहीं होता तो वो प्रेम की तलाश में सदैव रहता है। वो सदैव मुझसे एक ऐसे साथी की कामना करता है जो उसे हर तरह की मुसीबत से बाहर निकाले, जो उसे सहारा प्रदान करे, जो उसके बुरे दिनों में उसका साथ दे, जो उसे अपनी बाहों में छिपा कर रखे, जो उसकी सारी चिंताओं, सारे थकान को मिटा दे। वो ऐसे मनुष्य की कामना करता ही रहता है, निरंतर उसके विचार किए जाता रहता है। साथ ही साथ जब भी कभी वो संगीत सुनता है तो उसका विचार करता है। जब भी कभी वो कोई ऐसा दृश्य देखता है जहाँ प्रेम की भावना स्पष्ट हो रही हो, या फिर किसी की परेशानी देखता है, या स्वयं ही जीवन में परेशान होता है, तो वो साथी की तलाश करता है, वो साथी की कामना करता है। वो मुझसे निरंतर प्रार्थनाएं करता है कि मैं उसके जीवन में ऐसा कोई साथी भेज दूं जो सदैव उसका साथ दे, जो कभी भी उसे अकेला ना होने दे, जो कभी भी उसे कमज़ोर ना पड़ने दे, जो उसकी हर तरीके से सहायता करे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या फिर वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। लेकिन जब मनुष्य को ऐसा साथी प्राप्त होता है तो वो उस साथी की कद्र नहीं करता, फिर वो किसी दूसरे की तलाश में रहता है। हर साथी में वो कोई ना कोई कमी तलाशता रहता है, हर मनुष्य में वो कोई ना कोई कमी तलाशता रहता है। एक मनुष्य को यदि क्रोध आता है तो उसका कारण ये है कि कोई उसकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है। वो अपने भाई से क्रोध करता है, वो अपनी बहन से क्रोध करता है, वो अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से क्रोध करता है, वो अपने मित्रों से क्रोध करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो सब उसका ख्याल रखें, वो सब उसका साथ दें। लेकिन जब बदले में उसे वो प्राप्त नहीं होता तो वो स्वयं को अकेला मान लेता है, अकेला महसूस करने लगता है, जबकि वास्तव में कोई भी मनुष्य इस संसार में अकेला नहीं है। इस संसार का हर एक एक कण उसके साथ है, ये संसार स्वयं ही उसके साथ है, मैं उसके साथ हूँ। फिर भी वो ऐसा अनुभव करता है, वो अपने साथी की कद्र नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। मेरे प्रिय, तुम्हारे भी जीवन में ऐसा ही कुछ है। तुमने साथी की चाह की, किसी और ने भी साथी की चाह की, तुमने उसे प्रेम दिया, उसके लिए त्याग किया, किंतु उसने तुम्हारी कद्र नहीं की। और कहीं ना कहीं तुम्हारे भी मन में ये बात रही कि तुम्हें जो मिला है वो संपूर्ण नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी है। तो ये भाव दोनों ही ओर से रहा, किंतु उसकी ओर से ये भाव ज़्यादा रहा। तुम हर बार, प्रत्येक समय संघर्ष करने को तैयार थे, प्रत्येक समय समर्पण करने को तैयार थे, समझौता करने को तैयार थे। प्रेम के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार रहे, लेकिन तुम्हारे त्याग को कोई समझ नहीं पाया, तुम्हारे त्याग को कोई पहचान नहीं पाया। तुम्हारा अपना साथी जिसके लिए तुमने इतनी कामनाएं की, वो भी ये नहीं जान पाया कि तुम्हारे भीतर उसके दिल में कितना प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का प्रेम मैं जानता हूँ, तुम्हारे दिल के भाव मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कैसे तुम अपने परिवार के लिए भी छटपटाते रहते हो, कैसे तुम सबको खुशियाँ प्रदान करना चाहते हो, कैसे तुम अपने परिवार वालों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, कैसे तुम सबके सहारा बनना चाहते हो। साथ ही साथ अपने साथी के लिए तो तुम बहुत कुछ करना चाहते रहे, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वो प्रेम मिला नहीं, तुम्हारे त्याग को किसी ने जाना नहीं। लेकिन अब समय अलग हो चुका है, अब समय बदल चुका है, अब समय पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हारे लिए
भाग्योदय का समय है, अब समय परिवर्तन का है। इसलिए उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। वो निरंतर तुम्हें प्रेम ऊर्जाएँ भेजता जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा संकेत भेज रहा है। उसके मन में छटपटाहट हो रही है, उसका दिल घबरा रहा है, वो तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहा है। बेताबी उसके हृदय में बढ़ती जा रही है, बेचैनी उसे रातों को महसूस होती है। वो रातों को उठ जाया करता है और बेचैनी को महसूस करता है। वो समझता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे प्रेम की वजह से है। जब उसे तुम्हारा प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा तो उसके मन पे क्या बीत रही है मैं समझ रहा हूँ, और वो इस कमी को पूरा करना चाहता है जिसके लिए वो निरंतर तुम्हारा विचार कर रहा है। लेकिन मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ और योजनाएँ बना रहा हूँ, कुछ ऐसी योजनाएँ जिसका ज्ञान ना तो तुम्हें है, जिसका ज्ञान ना तो उसे है, जिसका ज्ञान इस संसार में किसी को भी नहीं है। और मेरी योजना पे कभी संदेह मत करना, क्योंकि जो योजना मैं बना रहा हूँ, उस योजना से तुम्हें ना केवल खुशी प्राप्त होगी बल्कि बहुत ज़्यादा समृद्धि भी प्राप्त होगी, और उस सुकून का एहसास होगा जिसकी कामना तुमने सदियों से करी है। मेरे बच्चे, अब समय बदलने वाला है। ये माह तुम्हारे लिए खुशियों से भरा माह होने वाला है। अब तक इस वर्ष तुमने बहुत सारे अनुभवों को देखा है, बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है, बहुत सारी कामनाएं रही हैं तुम्हारी, लेकिन अब उन कामनाओं की पूर्ति का वक्त आ चला है। ये वर्ष बीत रहा है, दिन दिन करके ये वर्ष समाप्त होता जा रहा है और फिर एक नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी कामना ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए अब तुम्हारी उन कामनाओं की पूर्ति का समय आ चुका है। अब समय तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने का है। अपने मन से भय निकालो, अपने मन से चिंता निकालो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ चुका हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए स्पष्ट रूपों में आऊँगा, तुम्हारे अपने ही किसी के रूप में, जिसका ज्ञान तुम्हें प्रारंभ में तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान होता जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरे आशीर्वाद के संरक्षण में तुम विजय को प्राप्त करोगे। तुम उस जीत को प्राप्त करोगे जिस जीत को तुम्हें बहुत पहले ही पा लेना चाहिए था। लेकिन जो होता है बेहतर होता है, अच्छे के लिए होता है। अब तुम्हारे अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब परम ब्रह्म की कृपा तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए सारे दुखों को भूलकर मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में सदैव सुखी रहोगे, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।